जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि यहां से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आज हम लोग बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रायः जो है हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी को होता है। 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसके बाद अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करता है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेज़ जो है जीत जाता है और उसके बाद जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है आपका बंगाल का गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया जाता है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया जाता है किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। चूँकि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का अहम भूमिका होता है जिताने में, तो यहाँ से जब आपका प्लासी का युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, तो इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर हो जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और यह 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। एक बार जो है पहली बार ये आपका जो है 1757-1760 तक अपने पद पर बना हुआ रहता है। 1757 से 1760 तक ये अपने पद पर रहता है। पुनः फिर ये 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी में फिर ये नियुक्त किया जाता है बंगाल के गवर्नर के लिए। इसके बाद जब ये बंगाल का पहला गवर्नर बन जाता है, तो इसी के समय इलाहाबाद की संधि होती है। इसी के बीच इलाहाबाद की संधि, यानी जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसके बाद फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि किसके बीच होती है? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और उसके बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम में बनता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। और एक इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1764 में जब बक्सर का युद्ध जब समाप्त होता है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी आपका रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होता है वह भी 1765 ईस्वी में ही रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब जो होता है शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच जो है आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बक्सर के युद्ध के बाद जो है आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। तो यहाँ ध्यान में रखना, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही होता है, जो कि यहाँ बंगाल का वह गवर्नर होता है। अब इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना भी जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन को लागू करने वाला बंगाल में कौन था? बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। यह भी आपका 1765 ईस्वी में लागू किया था द्वैध शासन। यह 1765 में लागू किया और ये 1772 तक जो है बंगाल में अस्तित्व में रहा। 1765 से 1772 तक बंगाल में अस्तित्व में रहा द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 तरह का शासन व्यवस्था। 2 तरह का शासन व्यवस्था, यानी बंगाल में जो सिराजुद्दौला नवाब था ही, लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में राजस्व वसूलने का प्रणाली, उसके बाद फिर आपका जो है ये न्याय विभाग, उसके बाद सैन्य विभाग, ये सब अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा। लेकिन नवाब जो होगा सिर्फ वह जो है अपना राजकाज देखेगा, लेकिन वित्तीय व्यवस्था यानी राजस्व प्रणाली और न्यायिक विभाग, उसके बाद सैन्य विभाग जो होता है था, ये आपका अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। यानी टोटल पर देखरेख अंग्रेज़ के द्वारा किया जाएगा। ये होता था आपका द्वैध शासन, यानी 2 तरह का शासन
प्रणाली। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन तो लागू कर दिया कौन? रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, और ये 1772 तक अस्तित्व में रहा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद द्वैध शासन का जनक, ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपका। द्वैध शासन का जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस को। द्वैध शासन का जनक किसको बोलते हैं? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन का जनक, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका बंगाल में गवर्नर बनकर हालवेल आता है 1760 में। बंगाल का गवर्नर बनकर कौन आता है? हालवेल आता 1760 में। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है। ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल यानी काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेज़ों को, 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब जो होता है उस समय सिराजुद्दौला, इसके द्वारा 146 अंग्रेज़ों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और काल कोठरी में बंद करने के बाद सुबह जब होता है तो उसमें देखता है सिर्फ 23 व्यक्ति ही आपका जीवित था, और उसके बाद सब जो है काल कोठरी में ही अपना दम तोड़ चुका था। इस वजह से अंग्रेज़ जो है इस घटना को देखकर और बौखला गई, और वह अपना जो है आगे ये जो होता है बंगाल पर चढ़ाई ये करना चालू कर दिया, और बंगाल पर आक्रमण भी करने के लिए तत्पर हो गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ब्लैक हॉल की घटना यानी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। सिराजुद्दौला के द्वारा 146 व्यक्ति को कालकोठरी में बंद कर दिया, जिसमें कि 23 व्यक्ति ही आपका जीवित बचा था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वेंसीटाट, इसके बाद गवर्नर बनकर आता है आपका वेंसीटाट 1760 से 1765। वेंसीटाट के समय यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आता है, वेंसीटाट के समय ही बक्सर का युद्ध आपका जो है हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था वेंसीटाट के समय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था वेंसीटाट के समय। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बढ़िया बनेगा कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय आपका बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका वेंसीटाट। इसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर होता है आपका बेरेलास्ट, जो कि 1767 से 69 तक इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद कार्टियर होता है, इसका कार्यकाल जो है आपका 1769 से 72 तक होता है। ये दो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सिर्फ याद रखने के लिए हम इसको लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन हो गया? हालवेल हो गया। हालवेल के बाद आपका कौन हो गया? हालवेल के बाद हो गया आपका वेंसीटाट, और वेंसीटाट के बाद हो गया आपका कार्टियर। और इसके बाद जब आपका गवर्नर बनकर आता है वारेन हेस्टिंग्स, तो इसी के समय आपका आता है एक एक्ट जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बनकर आता है तो इसी के समय आता है एक एक्ट जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आता है तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, पद चेंज कर दिया जाता है। 1773 के द्वारा क्या होता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो यहाँ इस तरह से यह जो एक्ट आया था आपका, वारेन हेस्टिंग्स उस समय आपका जो है बंगाल का गवर्नर के पद पर था। बंगाल का गवर्नर के पद पर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया आपका वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया आपका वारेन हेस्टिंग्स। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया आपका? वारेन हेस्टिंग्स, ये ध्यान में रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग्स क्या किया? जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो ये द्वैध शासन को बंगाल से क्या किया? समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को बंगाल से क्या किया? समाप्त कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, द्वैध शासन को लागू किया रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कौन किया? तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या किया? 1772 ईस्वी में
द्वैत शासन को बंगाल से समाप्त कर दिया। ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कोलकाता में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया गया था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें कोलकाता में जो पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जज था यहाँ कोलकाता में, एलिजा इम्पे। और इसके अन्य 3 जज थे। अन्य 3 जज कौन हो गए, तो हो जाएगा इसमें लीमेंस्टर, चेम्बर्स, उसके बाद फिर हाइड, चेम्बर्स और हाइड, ये भी ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो आपका गठन किया गया कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में। इसके बाद इसका जो मुख्य जज था एलिजा इम्पे, और अन्य जो 3 जज थे ये हो गया आपका लीमेंस्टर, चेम्बर्स, उसके बाद हाइट। लीमेंस्टर, चेम्बर्स, उसके बाद हाइड, ये 3, यानी टोटल मिलाकर के हो गया कितना जज आपका इसमें, 4 जज। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये सब टोटल सिस्टम किसके कार्यकाल में होता है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र, 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, द बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है। और इसके संपादक कौन थे, J.A. हिक्की। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, और इसका संपादक हो गया आपका J.A. हिक्की, यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है बंगाल में यानी भारत में सबसे पहले जो है समाचार पत्रों का संपादन किया गया था 1780 ईस्वी में। इसके बाद फिर 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 ईस्वी में क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1784 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन करता है, विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1784 ईस्वी में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, भगवत गीता जो कि मूल रूप से आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता का कौन किया, विलियम विल्किंस। ये भी ध्यान में रखिएगा, विलियम विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके बाद फिर वारेन हेस्टिंग्स के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम अंग्रेज़ और मराठा के बीच युद्ध होता है, जो कि 1775 से 1782 के बीच लड़ा जाता है। ये युद्ध अंग्रेज़ और मराठा के बीच। लेकिन इसमें होता क्या है, इस युद्ध में आपका अंग्रेज़ जीत जाता है और मराठा जो है हार जाता है। और इसके बीच जो है सालबाई की संधि की जाती है। सालबाई की संधि कब होती है, 1782 ईस्वी में। और सालबाई की संधि के द्वारा ही जो है आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि जो है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ ही है, लेकिन किसके काल में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि के द्वारा जो है ये समाप्त किया गया, तो ये हो जाएगा आपका सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से 1784 के बीच लड़ा जाता है। यानी अंग्रेज और मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान था, इसके बीच जो है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। और ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका मंगलौर की संधि के द्वारा
मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से भी संधि वगैरह सबसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होता है और यह युद्ध जो है आपका मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है 1784 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद 1795 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड जाता है, वारेन हेस्टिंग्स जब 1795 ईस्वी में इंग्लैंड जाता है तो बर्क के द्वारा जो है इस पर महाभियोग लगाया जाता है, बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर आपका एग्जाम में बनेगा कि जो है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी। तो यहाँ से ध्यान रखना वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनेगा। इसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति शुरू करने वाला गवर्नर जनरल था आपका बंगाल का, ये आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही आपका जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी या घेरे की नीति शुरू की गई थी। मतलब इसके क्षेत्र में जो भी रियासत या जो राजा महाराजा का जो आपका एरिया होता था उसको अपने अधीन कर लिया था और जो भी शासन प्रशासन या वित्तीय सिस्टम के द्वारा इसका देख रेख हो वह इसके तहत किया जाता था। यानी बफर जोन, एक तरह से कहिए बफर जोन में इसको ले लिया था वारेन हेस्टिंग्स। ये भी ध्यान रखना है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग्स। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा, यानी घेरे की नीति शुरू करने वाला था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आपका कॉर्नवालिस आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। कौन आता है, कॉर्नवालिस। 1786 1793 के बीच में आता है और ये करता क्या है, भारतीयों के लिए नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा का सृजन करता है, इसलिए इसको कहते हैं भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा। इसके बाद पुलिस सेवा का जन्मदाता। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो ये करता क्या है, प्रत्येक ज़िले में थाना का यानी पुलिस स्टेशन का स्थापना करता है। इसके बाद ये थाना में जो है दरोगा यानी थाना का देखरेख करने के लिए दरोगा को इंचार्ज में लगाता है, यानी दरोगा का जो पद होता है ये भी आपका जो है वारेन हेस्ट यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जो है इसमें पद प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता हो गया आपका कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और थाना का जो स्थापना किया था हर एक ज़िला में और उसका इंचार्ज बनाया था दरोगा को, ये भी आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। ये भी ध्यान रखना है। तो भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन हो गया आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद फिर भू राजस्व वसूलने की पद्धति, अस्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व यानी लगान वसूलने का पद्धति, अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखना है। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी भू राजस्व वसूलने का एक पद्धति। और इसकी योजना बनाई थी जॉन सॉर। अस्थाई बंदोबस्त का योजना कौन तैयार किया था, ये जॉन सॉर नामक व्यक्ति ने अस्थाई बंदोबस्त का योजना बनाया था। ये भी ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि अस्थाई बंदोबस्त का जो योजना तैयार किया था ये कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका जॉन सॉर के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त का योजना तैयार किया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा। और अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार ही भूमि का मालिक होता था। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार ही क्या होता था, भूमि का सर्वेसर्वा यानी मालिक होता था। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कॉर्नवालिस कोड लाया गया 1793 ईस्वी में। और इसके तहत शक्ति का जो पृथक्करण होता है, सत्र शक्ति का विभाजन, इसको लाया गया। और इसमें कहा गया न्याय और प्रशासन, ये जो दो व्यवस्था है दोनों अलग अलग हो जाएगा। न्याय के लिए अलग सिस्टम होगा और प्रशासन के लिए अलग सिस्टम होगा। ये आपका कॉर्नवालिस के द्वारा जो है
कॉर्नवालिस कोड में कहा गया। और शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था का दोनों को अलग अलग रखा गया, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।